गुड। एंड अनन्या, तुम्हारा कैसा हुआ एनआईडी? अच्छा ही था आई थिंक। कैसा हुआ बताओ। ठीक था। बॉटल कहाँ है तुम्हारी? वाटर बॉटल। राइट। पी इज द ड्राइविंग गियर एंड रोटेट्स क्लॉकवाइज, ये हमें दे रखा है। ये सर्कुलर गियर्स हैं एंड दिस इज अ लीनियर वन, जो कि रैक एंड पिनियन में भी यूज होता है ना, तो वो वाला है ये। इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज। एक बार खुद से ट्राई करो। विच इज द फॉलोइंग? कौन सा? ये लीनियर गियर है, ये भी गियर की तरह ही होते हैं। तो अगर सपोज ये इसका ये टीथ इसमें एंगेज हो जाएगा तो जब ऐसे जाएगा, हाँ, तो ये ऐसे मूव करेगा। सो दिस विल गो लाइक दिस। सो व्हेन दिस गोज लाइक दिस, ये इससे मैच्ड है, तो ये ऐसे जाएगा। फिर ये ऐसे ऊपर जाएगा, तो विल गो लाइक दिस। सो दैट वे यू कैन फिगर आउट। कर लो सारा, देन यू कैन आंसर द क्वेश्चंस, ऑप्शंस। फिर उसके बाद एस में क्या होगा? ये ऐसे जा रहा है। सो इट गो लाइक दिस, इट विल गो अप। Q will rotate clockwise and S will rotate anti-clockwise. तो ये तो झूठ हो गया, गलत है ना, ऑप्शन है। दिस इज गॉन। R and T both rotate anti-clockwise. True। कौन से? R and T, हाँ, ये तो क्लॉकवाइज है, सॉरी सॉरी। हाँ, ये भी गया। R will rotate clockwise and U will rotate anti-clockwise। हम्म। ठीक है। और S will rotate anti-clockwise, तो anti-clockwise हो S। अच्छा, हाँ। सी। हम्म। डिटॉल वाला। हम्म। अच्छा, एग्जैक्ट डायग्राम क्या होता है इसका? उसको देख के आइडिया लग गया यार। अच्छा। ये हमारा क्वेश्चन है ना? कौन सा? ये नहीं है। इसको तुम यहीं पे प्रेस कर रहे हो, जितना फोर्स लगा है उतना वो नीचे जा रहा है। हिंज, हाँ, स्प्रिंग स्प्रिंग बैक एक्शन हो गया ना इसमें ये। हम्म। हिंज नहीं है ना। हम्म। 74 शॉन विलो आर टू मेटल बोल्ट्स। नहीं। इसमें स्प्रिंग होता है, व्हेन यू प्रेस इट, इट कम्स आउट। हाँ, प्रेशर यूज हो रहा है। यू हैव टू नोटिस दिस। यहाँ से तुम्हें आइडिया लग जाएगा क्या हो रहा है। विल इट मूव क्लोजर और अवे फ्रॉम ईच अदर?
दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। रिमेन एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। हाँ, सेम, तब भी जाएगा। हाँ हाँ हाँ। वो डिपेंड करता है ना कैसे घुमा रहे हो तुम उसको। तो इसका तो सी होना चाहिए आंसर। हम्म। हाँ, वही मोशन है। नॉर्मल जो स्क्रू का मोशन, स्क्रू ड्राइवर का होता है ना। स्क्रू ड्राइवर में तो ऐसा होता है, व्हेन यू रोटेट क्लॉकवाइज इट गोज इनसाइड। हाँ, टाइट होता है, इट गोज इनसाइड, इट ओपन्स। तो इसमें तो सी होना चाहिए फिर आंसर, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है। The positions x y z are marked on the cutting edges of pair of scissors. This is, तो ये तो लीवर है, कौन से क्लास का लीवर है ये फुलक्रम है। फुलक्रम सेंटर में, या द मोमेंट फुलक्रम इन द सेंटर इट इज फर्स्ट क्लास लीवर है ना। यस, मतलब फल, बीच में कौन सा होता है फुलक्रम, अगर बीच में है तो फर्स्ट क्लास लीवर। और लोड अगर है तो सेकंड, एंड एफर्ट जो चिम, राइट, मतलब उसमें एफर्ट ज्यादा लोड कम लगेगा। तो नॉर्मली चिमटे में होता है ना, यू प्रेस वेरी हार्ड तब जब उसको रोटी उठा पाते हैं उससे। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, सोचो, थोड़ा इमेजिन कर। हाँ। कहाँ पे, एक्स में? नहीं नहीं नहीं, एनआईडी के बाद। ये वाला देखो तुम जरा, दिस इज L1, दिस इज L2। एफर्ट इंटू L1 इक्वल टू लोड इंटू L2। तो अगर L2 बहुत ज्यादा होगा तो एफर्ट तो हमारा सेम है, L1 भी सेम है ना। देखा जाए तो एफर्ट भी सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है। दिस इज द फुलक्रम, ये वाला। एफर्ट मान लो सेम लगाया हमने, और लेंथ ऑफ L1 भी सेम है। तो लोड और L2 में क्या रिलेशन होता है? लोड इंटू L2 इज इक्वल टू एफर्ट इंटू L1। ये कांस्टेंट है राइट साइड का, ठीक है, दिस कांस्टेंट। तो अगर तुम L2 को बढ़ाओगे तो व्हाट हैपेंस टू द लोड? कम हो जाएगा, इसका मतलब Z में सबसे कम। यस, जब तुम्हें काटना होता है ना, तो इट्स वेरी इजी टू कट फ्रॉम हियर। वो उसका कोई डिफरेंट रीजन होगा। हम्म। मुझे कैंची देना, अपना हाथ लाना फिर। नहीं होता है, तुम्हें लग रहा है वो, तुम अपना हाथ रखने का बहुत धीरे से कटती होगी ना। कि अपना ही हाथ है। तो एक्स वाई जेड, एक्स में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। अगर इसकी जगह हम नट क्रैकर ले लें, तो नट क्रैकर में क्या होता है, सबसे ज्यादा इजी टू क्रैक द नट इज हियर ओनली, नियरेस्ट पॉइंट पे। हाँ, वो इसी से हो गया ना। एफर्ट इंटू L1 इज कांस्टेंट, तो L2 बढ़ाओगे तो लोड कम होता जाएगा। हाँ, एक्स इज द, हाँ। नहीं, तो यहाँ पे एफर्ट L1 तो कांस्टेंट हो गया ना, ये फॉर्मूला था। एफर्ट इंटू L1, लोड का मतलब कि जिस पे तुम फोर्स लगा रहे हो कट करने के लिए, कम, वो कम हो गया। हाँ, एफर्ट एंड ये तो कांस्टेंट है ना, लेफ्ट साइड कांस्टेंट हो गया जितना तुम उसको कट कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, ये लेंथ भी इक्वल है। नहीं नहीं, लोड मतलब फोर्स, जो सिजर्स का जो फोर्स लग रहा है पेपर पे, वो सबसे कम यहाँ लगेगा। मतलब हाँ, नॉट हमारा, हमारे तो एफर्ट होता है।
सो द लेफ्ट साइड इज एफर्ट, ये वाला, ये एफर्ट था, और ये डिस्टेंस L1 थी। ये तो कांस्टेंट हो गई, तो इसका आंसर होना चाहिए, क्या था, स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट, XYZ। लिख लिया श्रीजा, लिखा तुमने? तुम आज वापस अपने स्पेक्स नहीं लाई ना, तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा बोर्ड? क्यों? स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट। सबसे तुम कॉमन सेंस के लिए सोचो, जब तुम पेपर कट करती हो तो कहाँ पे पेपर इजीली कट जाता है रख के? फिर, हाँ, तुम लोग पढ़ते हुए नहीं हो क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड करके उसको अंडरलाइन करो, क्या की पॉइंट्स हैं। हम्म। ये वाला, पिनोल कैमरा, इन्वर्टेड इमेज आती है ना उसमें। अच्छा, उल्टा जा रहा है अभी तो, ऐसे आ रहा है फिर उल्टा भी उल्टा जा रहा है। एक तो इन्वर्टेड बनेगी इमेज, लाइक इफ इट्स लाइक दिस, तो यहाँ पे विल बी लाइक दिस। हाँ, साइज तो मेरे ख्याल से मोरलेस सेम ही होना चाहिए, बिकॉज ये डिस्टेंस बराबर ही है। हाँ, इन्वर्टेड से तुम्हें आइडिया लग जाना चाहिए वैसे। तो मतलब ये वाला रूल आउट हो गया, ये भी रूल आउट हो गया। सी और डी देखो। लैटरली इन्वर्टेड थोड़ी होता है। अभी इसका इमेज ये बनेगा, आते हुए तो ये बनेगा, वाइल कमिंग, दिस द इमेज। तो ये भी रूल आउट हो गया, क्वेश्चन पूछा वाइल गोइंग। हाँ, पहले ऐसे आ रही थी तो बीक यहाँ थी, तो इन्वर्टेड का मतलब बीक तो वहीं रहेगी ना, तो बीक तो वैसी नजर आएगी। अब जब उधर जा रही है तो बीक उधर ही तो आएगी, यहाँ बीक नजर आएगी। हाँ, शी इज कमिंग लाइक दिस एंड शी गोइंग बैक। उल्टा थोड़ी जा रही है। नहीं, कुछ लोग वॉक करते हैं ना ट्रेडमिल पे उल्टा, वो नहीं है। हाँ, इसका इमेज बताओ कैसा बनेगा अभी वाइल कमिंग। अगर ऐसे आ रही होगी तो इसकी इमेज ये बनेगी, इन्वर्ट हो गई ना पूरा। हाँ, आंसर बी है। नहीं नहीं, ये तो जा रही है वापस। So maybe if they specified कि she turned around and went back, फिर होता C. अरे इतना जोर से लिखा हुआ है। तो आई हैव नेवर सीन ए बर्ड फ्लाइंग। ये तो इमोशनल अत्याचार हो जाएगा। अच्छा, ओके, सो इट्स नो, हाँ, दैट्स व्हाई दे हैव गिवन अ एंग्री बर्ड, नॉट ए सिंगल बर्ड, आई मीन। हाँ, not a, not a single bird, I mean, हाँ, 'cause, 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 'cause,
हाँ हाँ, फ्लिप होता है ना, लेटरल शिफ्ट नहीं होता। तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि इफ इट्स लाइक दिस, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है ना। ये तो गलत बात है। एनीवेज, जिसको एंग्री बर्ड के बारे में पता नहीं है तो वो एक्चुअल बर्ड तो ऐसे फ्लाई करेगा नहीं ना, उल्टा वो तो उधर ही। हाँ हाँ। मेरा मेरा समझ में आ गया क्या हो रहा है। सर सी होगा। नहीं, ब, हाँ यही था। उसने एंग्री बर्ड लिखा है कि तुम लोग एंग्री बर्ड देखते हो नहीं देखते हो ना, काइंड। मतलब बर्ड इज नॉट चेंजिंग इट्स बीक अदर साइड्स, ऐसे आ रहा है ऐसे ही वापस जा रहा है। हम्म। हाँ वही वही है, वही है, वही हो रहा है यहाँ पे। आई थिंक दिस वन इज फिजिक्स 83। करो, रीड करो इसको। क्या है इसका आंसर। What is kept in four identical beakers but made of for different materials: shiny tin, matte black tin, shiny stainless steel, and blue color plastic. When kept under the sun, which with the same amount of water and same amount of time, which the following beakers will be the hottest? A black object always absorb maximum heat and radiates the least at low temperature. हाँ, और जो शाइनी है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा। Any object which is shiny, it will reflect, is a good reflector of, heat. Plastic. Plastic is a poor conductor of heat. It should be matte black in beaker. इवन टिन शाइनी, वो भी दोनों शाइनी है। हाँ तो उसको तो हम्म। Anything which is shiny will reflect. Even the plastic coated with the white paint or silverish paint will be a good reflector. नहीं, बेटर इसमें सरफेस पे डिपेंड करेगा कौन से ज्यादा। वेरी डिफिकल्ट, वो बहुत टेक्निकल हो जाता है, वो वी कांट फिगर आउट। हमारे लिए मतलब बहुत दिन पॉसिबल नहीं होगा बताना। हो गया है तो। अब नेक्स्ट पेपर कौन सा, ये वाला। हम्म। ठीक है। ठीक है, तुम्हें नजर आ रहा है अब। चश्मा क्यों नहीं लाती अपना।
स्पेक्स क्यों नहीं लाती अपने? थर्ड क्वेश्चन। फिर तुम रिवाइज कैसे करोगी इसको? The numbers in the hexagon groups are arranged in particular order. Find the number which would replace the question mark. नंबर्स का ग्रिड दिया हुआ है तुम्हें, क्वेश्चन मार्क ये रहा। तो ट्राई टू फाइंड सम काइंड ऑफ पैटर्न, या तो इन सबका टोटल निकाल के देखो यहाँ पे, उससे एक आइडिया लग जाएगा। हो सकता है सभी का टोटल इक्वल आ जाए, उससे पता लग जाएगा। या देयर बी सम काइंड ऑफ सीक्वेंस बिटवीन द, नहीं आ रहा, या कोई इसमें डिफरेंस कंसेक्यूटिव कोई कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा हो। क्यों ऐड करना, क्यों नंबर्स को ऐड कर लो कॉलम वाइज ऐसे। ये पूरा नंबर ले लो 6849, 6449, और फिर ये सारे नंबर्स को ऐड करो। 9 9 18, 18 प्लस 10 28, 8 हो गया। देन 2 प्लस 4 6 11, देन 18 प्लस 6, then 10 16 6 22 30 9 8 17 and 21 23. This is 23,048। सेकंड देखो, सेकंड ग्रिड में कितना आ रहा है सम। नहीं, अलग तो आ रहा, हो सकता है एक सीक्वेंस बन जाए। कितना आ रहा है? 16 and 6 22 3 0 3 हो गया ना? 2 2, अरे इतना बड़ा गैस 2287 कैसे हो सकता है? अच्छा, ठीक है, ओके। सो हो सकता है ये जो डिफरेंस आ रहा है उसमें नेक्स्ट में सेम आ जाए, वो करके देख सकते हो तुम। ऐसे, लाइक दिस। लुक एट दिस। इन दोनों को ऐड करना है जरा, इन दोनों को ऐड करो, फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड फोर्थ। नहीं फर्स्ट, नहीं नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज 6849 प्लस 4675 को ऐड करो, और फिर 8659 सेकंड रो एंड द फोर्थ रो, इन दोनों को ऐड करो। आई थिंक 10,000 समथिंग आना चाहिए, 11,000, 11,500। और उस वाले में 11,435। इसमें कितना, करो एक बार, ये भी शायद वही आ रहा है। ठीक है, ये दिस इज द ट्रिक। फर्स्ट एंड थर्ड रो का सम इज इक्वल टू द, लेकिन इसको वेरीफाई करके देखो, इसमें वेरीफाई हो रहा नहीं हो रहा, दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस। अगर ये सेकंड ग्रिड में वेरीफाई हो रहा है देन यू कैन यूज दिस। शीजा तुम क्या कर रही हो? नोटबुक में लिख लो ना कम से कम क्या आंसर आ रहा है, कौन सा पेपर कर रहे हैं, आ रहा है? तो दिस सेम लॉजिक इन अप्लाई ओवर हियर। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, इस वाले को। 4492 6844,
इसमें से यू सब्ट्रैक्ट दिस नंबर, द फर्स्ट वन, 3284। मैंने सेकंड एंड फोर्थ को ऐड किया और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, थर्ड रो आ जाएगा। वहां पे मोबाइल नहीं मिलेगा तुम्हें? अच्छा, कितना आ रहा है? 8052। ठीक है, तो दिस नंबर इज 8। डिफिकल्ट था लॉजिक निकालना वैसे। फोर्थ क्वेश्चन करो। What is the maximum number of equilateral triangles which side 3 centimeter which can be fitted in a large equilateral triangle of triangle with 11.2 length? Okay. अगर 12 साइड दी होती तो बहुत इजी था तुम्हारे लिए ये। एरिया से तुम्हें सिर्फ ये आइडिया लगेगा कि वो व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स व्हिच कैन बी फिटेड इन, एरिया के रेशियो से। बट कुछ, हाँ, आंसर हमेशा उससे कम आता है बिकॉज सम स्पेसेस विल बी लेफ्ट आउट। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर होता है। सो √3/4 साइड स्क्वायर 11.2 होल स्क्वायर बाय √3/4 साइड स्क्वायर विच इज 3 सेंटीमीटर। नहीं नहीं, ये तो कम आएगा। ये जो दिस वुड बी, अगर तुम्हें इसमें तुक्का ही मारना है तो दिस आंसर वुड बी द मैक्सिमम, उससे कम ही आएगा, उससे बड़ा नहीं आ सकता। हाँ, कितना आ रहा है ये वैल्यू देख लो एक बार। 11.2 इंटू 11.2 डिवाइड बाई 9। 3 से मत करो ना, उसको स्क्वायर तो करना पड़ेगा ना, साइड स्क्वायर होता है एरिया। एरिया इज साइड स्क्वायर। 13.9 बढ़ने का इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा आंसर 13 से कम ही आएगा। 13 भी नहीं आ सकता, 12 11 टाइप्स आंसर होगा। अब उसके बाद तुम फिट इन करके देख लो। 3 सेंटीमीटर का मतलब 3 भी नहीं आएंगे ना पूरे, 3 तो आ जाएंगे सम। हम्म, लग रहा है काफी गलत हो गया डेविल। 9 से तो ज्यादा आएगा। ये 3 हो गया ना। हम्म, ये कितना आएगा? दिस इज 2.2। अब वो इतना जगह नहीं है ना वहाँ पे भी, इतनी ज्यादा जगह शायद नहीं है वो। हम्म, नीचे कुछ बचेगा ही नहीं। अरे 2.2 में तुम क्या रखोगे फिर? नहीं, यहाँ से यहाँ तो फिर भी 2 आ सकते होंगे, ऐसे कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके। नहीं, वो मैंने कुछ, वो निकाल लो, उससे आइडिया लग जाएगा।
आई थिंक सम आउट दो फिट इन हो सकते हैं यहाँ पे। जैसे हाँ। हाँ 10 11 12 भी हो सकता है। हम्म। हम्म। यहाँ कैसे आएंगे तो दिस इज, अरे दिस 2.2 ओनली। ये तो और भी कम हो गया, अगर ये 2.2 है तो ये तो और भी कम हो जाएगा। नहीं आएंगे इसमें, ऐसा ऐसा ही बनेगा। इनफैक्ट मैंने बनाया था एक स्टूडेंट इन 2 years ने बनाया था, 11 आ गए थे ये, बट दिस काइंड ऑफ पैटर्न ऐसे ही कुछ आएगा यहाँ पे, हो सकता है कुछ। हाँ। तो आई आस्क्ड, उसको मैंने 3x3 के ट्रायंगल्स बनवाए 11 12, और फिर एक बड़ा ट्रायंगल से पेंसिल से बनाया 11.2 का, फिर शीट फिटेड इन 11 आंसर थे, ऐसे ऐसा फिट किया था। वही बात है तो 13 इज तुम्हारा अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम वैल्यू था, 12 इवन है तो ऑड 11 हो गया। इफ यू हैव अ ट्रायंगल ऑफ साइड ए, इट्स हाइट इज ऑलवेज √3a/2। तो ये जो टोटल हाइट है, इससे थोड़ा सा आइडिया लग सकता है तुम्हें। √3/2 इंटू 11.2। हम्म। हाँ, नहीं बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट आएगी 1.7 इंटू 5.6। ओके। बिकॉज दिस लेंथ इज 2.2। तो ये भी, ये ना थोड़ा सा बड़ा बन गया, 2.2 यहाँ पे आएगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। अच्छा। कमी तो आएगी साइड से। तो हमने 11 फिट कर लिए थे, पता नहीं कैसे किए थे। हम्म। यहाँ पे ये फिट इन 3, जैसे भी हो सकता है, यही हो सकता है, जो भी जुगाड़ होगा। समथिंग लाइक दिस। इफ आई हैव द फोटो आई शो यू। हम्म। हम्म। क्वेश्चन का नंबर है 4। आई शेयर द फोटो, मेरे पास है उसका, जो हमने बनाया था ना। 11 आ गए थे उसमें।
चलो अभी तो आगे बढ़ते हैं। हाँ 11 याद कर लो। क्वेश्चन 6, ये तो तुम गर्विता कर लेगी। सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, कोई बात, फिर भी हो जाएगा। देखो ऐसा होता है, दिस इज द टोटल सेल्स, जिसको टर्नओवर कहा जाता है। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में से तुम्हें और एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ेंगे, माइनर एक्सपेंसेस, दैट विल बी द नेट प्रॉफिट। यू फाइंड नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट सब माइनस द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस माइनस कर दो, एंड देन दे आर आस्किंग operating profit ratio of the company, that is net profit by total turnover। हाँ ये करना है तुम्हें। मैं नोटबुक का है, तो नोटबुक तो लाओ, उस पर रखो, करो। पॉइंट 2, 2 डेसिमल प्लेस तक करना है इसको। सो ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय, हाँ दोनों दोनों माइनस करने पड़ेंगे, दैट इज इट विल बी, ठीक है, by total turnover, which is this 235,126. Total turnover is also cost, I mean SP of each item and number of items, ये भी आ सकता है। Total number of items being sold into the sell price of each item, that will be the turnover। नहीं, रेशियो में 100, परसेंटेज में 100 आता है, रेशियो में 100 नहीं आएगा। अच्छा। नेक्स्ट। ये अच्छा है। 8th क्वेश्चन। नॉर्मल हैंडशेक का तो, हाँ, पॉइंट 2 समथिंग नॉर्मल, तो हैंडशेक, और एक क्वेश्चन हमने और भी किया था, दैट हग्स का एक फॉर्मूला था, n × n-1/2, इफ देर n, हाँ, नंबर ऑफ हैंडशेक्स और नंबर ऑफ हग्स, इफ ईच पर्सन इज शेकिंग हैंड विद एवरी अदर पर्सन, एंड n इज टोटल नंबर ऑफ पीपल, तो ये तो फॉर्मूला यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा। वैसे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, पढ़ लो एक बार। शेकिंग हैंड और हगिंग एवरी अदर पर्सन। शीया लिखो 2016 पेपर एंड क्वेश्चन नंबर 8, लिख लो नोटबुक में और सॉल्व करो उसको।
ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है, ये इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा। दे आर सम मेन एंड वुमेन इन अ ग्रुप, ईच पर्सन शेक्स हैंड विद एग्जैक्टली वन अदर पर्सन इन द एंटायर ग्रुप। एक ही दूसरे आदमी से वो हैंड शेक कर रहा है, सबसे नहीं कर रहा है। एक सबसे पहला की पॉइंट तो यहीं पे ही है, ईच पर्सन एग्जैक्टली वन। आफ्टर दिस राउंड ऑफ हैंडशेक्स 8 men and 4 women find that they shook hand with someone of the same sex. हम्म, इसको मैं हटा रहा हूँ, there's no confusion। men men, men women, women women, इस तरह से हैंडशेक होंगे। मैन का मैन के साथ, वुमेन का वुमेन के साथ, एंड मैन एंड वुमेन, 3 टाइप के हैंडशेक होंगे, है ना। वन पर्सन इज शेकिंग हैंड विद एग्जैक्टली वन पर्सन इन द इंटायर ग्रुप। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक गिवन है हमें, मैक्सिमम हाउ मेनी वुमेन कैन बी देयर। कर लो, इसको लिख के करो, ऐसे में जल्दबाजी मत करो। हाँ, नहीं उस वो वाला यूज नहीं हो सकता इसमें। अरे उससे नहीं निकल सकता ना, तुम ये तुम पढ़ती ही नहीं हो क्वेश्चन। एवरी, हाँ वो बार बार बोल तो रहा हूँ मैं, चिल्ला चिल्ला के। हम्म। हम्म। मैक्सिमम। चलो कर देखते हैं। 8 men and 4 women, तो 8 men ने अगर ये कहा कि उन्होंने सेम सेक्स से मेन से ही हैंडशेक किया है, इसका मतलब 8 लोग अगर बोल रहे हैं, मतलब कितने हैंडशेक हुए? 4, बिकॉज 2 लोगों का एक हैंडशेक हुआ ना। ये बात समझ में आ रही है। और 4 women से दैट दे हैव शुक हैंड विद द वुमन ओनली, तो ये वाले कितने हो गए? 2 हैंडशेक ये हो गए। हाँ, बिकॉज 2 लोग से एक हैंडशेक होगा ना, तो ये आ गया। अब टोटल हैंडशेक कितने हैं हमारे पास? 87। सो 87 में से मैंने अगर 6 माइनस कर दिया तो कितने आ गया? 81। तो 81 जो हैंडशेक्स हैं वो क्या है? मैन एंड वेमेन वाले हैं। तो इसका मैन एंड वेमेन वाले हैंडशेक हुए ना 81। इसका मतलब कितने कितने मैन है? 81। कितने वेमेन है? 81। अभी रुको, रुको तो सही, अभी रुको ना। 4 ये हैं, इन्होंने तो हैंडशेक किया है। तुम तो बहुत जल्दबाजी कर रही हो। 85। ये थोड़ी खुद ही हैंडशेक कर रहे हैं। तो दिस आंसर इज, चेक करो एक, यस लिख लो, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आंसर क्या है? हाँ। हाँ, ये हुआ ना, बिकॉज 81 हैंडशेक से मेन एंड वेमेन के, तो उसमें से 81 मेन हुए, 81 वेमेन हुए, 4 वो ऐड हो गए। वही है। क्वेश्चन नंबर 9, मेरा लिख लिया, हो गया तुम्हारा ये? Yes, sir. 9 करो। ये तो तुम लोगों ने कई बार क्वेश्चन किए हुए हैं। अब एग्जैक्ट आंसर चाहिए, वो 65 नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये पहले भी तुम कई बार कर चुके हो तुम ये सारा। ये, हाँ, कर चुके हो ये बहुत बार। तो कराऊं या कर आता है ना सबको? कर चुके हो ना ये तो। वो त- वो तो बताया। नहीं, हमने जो किया था ना, हमारा कॉन्सेप्ट ये कि मिनट हैंड 1 मिनट में
6 डिग्री स्वीप करता है, मूव करता है, और आर हैंड मूव करता है हाफ डिग्री। इससे हमने किया था। हाँ, उतना ही सेम आएगा, 5 5 11। मतलब वही हुआ, 5 5 11, 1 hour 5 5 11 आफ्टर 60 प्लस। हाँ, 65 5/11 इसका आंसर है। अच्छा, 180 90 का वो डिराइव करना पड़ेगा। तो वो हमें डिराइव करना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं है ऐसे। कर लेते, चलो ठीक है। हाँ, वो डिपेंड, हाँ, इसको पॉइंट में लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरा अनन्या ये करना ही है, आता है तुम्हें ये? सर आता है। आता है ना? अब ऐसा करो, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। 12 o'clock पे दे आर अलाइंड एग्जैक्टली वन ओवर द अदर। फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे आर एट 90 डिग्री। कर लो। फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे आर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री वाला करो। 90 डिग्री वाला कैसे करोगे? सपोज इट हैपन्स आफ्टर T मिनट्स, है ना? T मिनट्स में एच कितना मूव करेगा? T/2 डिग्री, है ना? और MH कितना मूव कर जाएगा? MH मूव कर जाएगा 60 डिग्री। परफेक्ट। हम 90 डिग्री वाला कर रहे हैं हम। MH मूव किया 60 डिग्री, एच एस मूव हुआ T/2 डिग्री। दोनों का जो डिफरेंस आएगा एंगल का शुड बी 90 डिग्री। बरोबर है? तो कितना हो गया ये? 11T/2 इज इक्वल टू 90। आंसर आएगा 180/11। डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है? 80 81, नहीं, 6, 16 4/11। इट वुड बी आफ्टर 16 4/11। नहीं, 60 नहीं होगा इसमें, तो इमेज 90 डिग्री तो। हाँ, 90 डिग्री हो गया ना तो। अगर 12 o'clock के बाद, 12 o'clock की बात की कर रहे हैं। नेक्स्ट कब होगा? आई डोंट थिंक वो सेम आएगा इसमें। सेम नहीं आएगा इसमें। यस। सो इफ दे अलाइन at 12 o'clock after 16 4/11 they'll be at 90 डिग्री। इजी था, हमने उसका MH का एंगल ले लिया, HS का एंगल लिया, दोनों को माइनस किया, दोनों का डिफरेंस 90 डिग्री होना चाहिए था। 180 का भी कर सकते हो। 180 का कितना आंसर हमने किया था? 180 का भी 32 आ रहा था। कर लो अभी। 180 डिग्री दिशा करना। हाँ, ये तो लिख लिया ना, मैं हटा रहा हूँ उसको। हम्म। नहीं, जीरो नहीं किया था। सी, आफ्टर 60 मिनट्स क्या होगा कि वो कभी भी मीट नहीं करेंगे। तो 60 मिनट तो वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद आई टेक T मिनट्स।
T मिनट्स में वो 60 करेगा, है ना? वो करेगा T/2, उसमें 15। हाँ बता, डायग्राम बना देता हूँ क्या होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में आफ्टर 60 मिनट ये सिचुएशन हो जाएगी। एच कौन सा? हाँ उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला। तो आफ्टर 60 मिनट ये सिचुएशन हो गई। MH यहाँ पे आ गया, एच यहाँ पे, HH यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा? विल अज्यूम कि वो यहाँ मीट कर रहे हैं, जहाँ मैंने रेड से बनाया है। सपोज दे मीट ओवर हियर, HH और H यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो ये तो कितना मूव करेगा? T/2 डिग्री। ये यहाँ से शुरू कर स्टार्ट हुआ है, ये मीट करेगा 60। तो 60 - T/2 कितना आएगा ये? 15 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। 30 डिग्री होता है ना 12 और 1 के बीच का एंगल। इसको 30 करोगे तब आंसर आता है वो। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर था। इसमें क्या करोगे? HH यहाँ पे आ गया T/2, और ये जो पूरा एंगल है ये कितना हो गया? 60। तो 60 - T/2 को 180 हो जाएगा। इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी? 180 डिग्री वाले का बता रहा हूँ आंसर में। 60 - T/2 इज इक्वल टू 180। उसमें 90 था, इसमें 180 हो गया। इसका भी आंसर याद कर लो, क्या रहा सॉल्व करके। 360/11 कितना आ रहा था? 30। पूरा बताओ। 5/, remember this. So they will be again at 180 degree after 32 8/11 minutes. लिख लिया? टेंथ क्वेश्चन, 10th and 11 दोनों। At most how many spheres with same size? एक बार ऐसा करो, स्फेयर की जगह तुम सर्कल ले लो और ये कॉइन्स ले लो। पहले ये करो, कॉइन्स आर 2 डायमेंशनल। हाउ मेनी कॉइन्स with the same size can be placed so that they are touching one another? देखो, कितने आएंगे? 6। This angle would be 60 degree. हाँ तो ये रिजल्ट याद कर लेना। इन केस ऑफ ए क्वाइन और ए सर्कल, देयर वुड बी 7 सर्कल्स विच आर टचिंग वन अनदर। एक सेंटर वाला हो गया, बाकी 6 हो गए ऑल अराउंड इट। 60 डिग्री 60 डिग्री वाले पे हो जाएगा। इन केस ऑफ स्फीयर ये वाला केस तो एक लेयर बन जाएगा, एक लेवल पे ये वाला केस आ जाएगा। लाइक यू हैव 7 स्फीयर्स, 6 आर ऑल अराउंड इट। हाँ, लेकिन स्फेयर में थोड़ा चेंज होगा ना। स्फेयर में हम 3D होता है स्फेयर, तो यू कैन ऑलवेज प्लेस स्फेयर ओवर हियर ऑल्सो। अब क्या होगा? स्फेयर में आंसर थोड़ा ऊपर आ जाएगा ना, यहाँ पे जो गैप आ रहा है, यहाँ जो गड्ढा बन रहा है, यू कैन प्लेस वन ओवर हियर। नेक्स्ट यहाँ पे कर सकते हो, और एक यहाँ पे आ जाएगा। सो व्हेन यू हैव वन लेयर ऑफ स्फेयर्स, देन 3 अबव एंड 3 बिलो, तो कितना टोटल हो जाएगा? 12। 6 स्फेयर हो गए सेंटर स्फेयर के अराउंड, ऊपर 3 स्फेयर और
सेंटर वाले को टच करते हुए, और नीचे भी 3 हो गए, तो 12 स्फेयर्स होंगे। हाँ, तो बीच वाले इसमें इसमें काउंट नहीं हो रहा है, बिकॉज दे से कि ऑल साइमल्टेनियसली टच द स्फेयर द सेंटर, द 12 विल बी द आंसर। 3 नीचे 3 ऊपर, 12। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अच्छा, आज तो टाइम का पता नहीं लगा। हम्म, एक क्वेश्चन में मजा आ रहा था ना। ओके, एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम। Thank you so much, sir. बाय।